जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अभी हमने शिक्षा फॉर द मार्केट की, जो हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह, जिसको कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, वो वजह से ये ट्रेड सेटअप नहीं समझा रहे हम सबको, उसकी हेल्प लेके फिर उसमें हमने जो भी टेम्परामेंट डेवलप किया हो, एफयूबी, एफयूएस, टेक ऑफ लैंडिंग, या जो भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी पोस्ट क्लोजिंग, लॉन्ग टर्म, पोस्ट क्लोजिंग, शॉर्ट टर्म, जो भी जिस पे भी हमने टेम्परामेंट डेवलप किया हो, उसकी हेल्प लेके हम उसको कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। वो जूबी फूड 12 अक्टूबर का जेडब्ल्यू पेंडिंग था, तो उसका ये हम देखें, वही प्लान का थोड़ा ब्रीफिंग कर लें, फिर आगे हम दूसरा एक सेटअप, यही सेटअप को अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये जूबी फूड 12 अक्टूबर को उसका जेडब्ल्यू राइजिंग में था 694, मार्केट आईसीआरसी में गया नहीं था, उसका हाई था 691, उसका राइजिंग 14.6, टीवीएचएस 694.90 ही था और जेडब्ल्यू 694.55 था। तो आरसी में जेडब्ल्यू होने के कारण और मार्केट आरसी में नहीं गया था, उसका ड्रिफ्टिंग सेल 620 था, तो 620 तोड़ते तोड़ते वो 558 तक आ गया। तो 558, इसका फॉलिंग 261 था, 578, तो उसने 558 लोअर से ट्रेड नहीं किया था, और अगर किया होगा तो फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय होके इसका 552 ही था सपोर्ट, तो 552 तक वो एक्सटेंड हो गया था, राइट। और फिर तो वो 12 अक्टूबर को ये जेडब्ल्यू पेंडिंग था, 9 नवंबर तक तकरीबन एक महीना तक वो ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 260 तक जाने में लग गया। फिर एक महीने में वो 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक ये वापस 697, उसका जेडब्ल्यू जो पेंडिंग था 694, वहाँ तक आ गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे 2-2, 3-3 महीना ये लेता भी है और नहीं भी लेता है। एक बार जिसका जेडब्ल्यू पेंडिंग हो और वो रेजिस्टेंस से बंद हो, तो ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है, राइट। तो ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में जब ये क्लोज हो गया जेडब्ल्यू पेंडिंग रख के, फिर इसका ड्रिफ्टिंग से लोअर ट्रेड किया, तो फॉलिंग 261 सब्जेक्ट टू आता है, और जब तक ये फॉलिंग 261 लोअर से ट्रेड नहीं करता है, वहाँ से कोई भी बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाता है, तो फिर उसका जेडब्ल्यू पेंडिंग है वो भी आता है, राइट। ये एक सेटअप हो गया, उसका ब्रीफिंग हो गया। अब यही अंडरस्टैंडिंग हम अपोलो टायर करंट मंथ मंथली में, अभी जेजीडी पेंडिंग नहीं है, फिलहाल आईसीआरसी खुला है और जेडब्ल्यूडी जेजीडी एफसी में है। तो अभी ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप के हिसाब से ही इसको फॉलो करना है वैसे, लेकिन मेरा पर्सनल सोचना ये है कि हम यही महीने से ऐसी जो भी जितनी भी स्क्रिप्ट है उसको उसके साथ जीना चालू कर दे, बोले तो उसको उसका फॉलोअप लेने लगे, उसको ट्रैक करने लगे, तो ये आने वाले मंथ में या यही मंथ में कैसे बिहेव करता है, फिर आने वाले मंथ में कैसे बिहेव करेगा। मान लो कि अगर इसका जेजीडी पेंडिंग रह जाता है और ये आने वाले मंथ में इसका 592 ट्रेड करता है, तो फिर इसका टारगेट हो जाए 675 से 704 भी हो सकता है। और अगर ये 554 ट्रेड ना करे तो यही मंथ में ये वापस 494 से लेके 476 तक भी आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे तो ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है, लेकिन ये मंथ का ओपनिंग पीरियड खत्म हो गया, तो मंथ की लोअर टाइम फ्रेम वीकली और वीक की लोअर टाइम फ्रेम डेली, तीनों को हम, अगर हमारा टेम्परामेंट अभी तो हमारा डेवलप ऐसा हो ही गया है, तो हम इतना तो फॉलो कर सकते हैं। तो अभी से देखना, अगर खाली देखना चालू कर दे कि चलो ये कैसे होगा, क्या होगा, तो पूरा टेम्परामेंट हमारा शायद डेवलप हो सकता है। तो वो हिसाब से अभी हम ये देखते हैं कि इसका 545 हायर से ट्रेड करे, तो ये इसका 545 हायर से ट्रेड करे तो
ये 609, क्योंकि ये 609 इसका FUB पेंडिंग है। ये 557 मंथली में पिंक टॉप था, फॉल स्टॉप था, फिर ग्रीन बॉटम 30 जून 2024 को हुआ तो अबोटेड बॉटम हो गया, डोमिनेटिंग अप मूव। फिर 31 जुलाई को वापिस पिंक के नीचे, ये पिंक के नीचे नहीं माना जाएगा, टॉप तो हायर ही मानना पड़ेगा, लेकिन ये 557 हायर से ट्रेड नहीं किया है, कोई भी लेडर नहीं आई है मंथली टाइम फ्रेम में। तो फिर ये 568 हायर टॉप होने के बावजूद ये पिंक, ग्रीन और रेड करके ये ग्रीन बॉटम लोअर से ट्रेड नहीं करता है 429, तो फिर ये 568 भी ट्रेड करेगा और ये 583 इसका जो भी FUB प्राइस है, इसका जो FUB प्राइस है 609, वहाँ तक वो जा सकता है। तो ये 592 से 609 तक, अगर ये JGDS ने करंट मंथ में ही फ्रेश सपोर्ट ले लिया और मंथ के अंत तक ये JGD पेंडिंग रह गया, तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप के हिसाब से आने वाला मंथ में जो भी ये क्लेमिंग बाय रहेगा वो ट्रेड करेगा, तो ये 675 से 704 तक जा सकता है। तो फिलहाल हम मंथली में समझने की कोशिश करें कि 545 ट्रेड करेगा तो इसका पेंडिंग ये जो भी है FUB प्राइस वो 609 तक जा सकता है। अब करेगा कि नहीं करेगा इसकी लोअर टाइम फ्रेम हम वीकली को पूछने की कोशिश करते हैं। तो वीकली में भी ये 584 का जो भी था उसका क्लेमिंग बाय 608 ही है, तो ये 584 से 608 तक आ सकता है कि नहीं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वीकली में अगर ये समझने की कोशिश करें तो 31 अगस्त को वीकली में PCR PCDS FC एंड डार्क ग्रीन लेडर रखकर हुआ था। तो PCR PCDS FC डार्क ग्रीन लेडर में वो 584 उसका राइजिंग 261 ही था, 586, तो वहां तक आके फिर वो 448 फॉलिंग 261 तक आ गया। अब ये बुल के घर में है, एस्टाब्लिश बुल के घर में है कि एस्टाब्लिश बेयर के घर में है, वो हम थोड़ा डिटेल में अभी नहीं जाना है। वैसे ही हमको देखना है कि ये PCR PCDS एंड FC का राइजिंग 261 586 से फॉलिंग 261 448 तक आ गया है। तो अब यहाँ से ये 448 इसका FUB TACT बाय FUB के घर में FUS एक्सटेंड हुआ था और ये इसका FUB प्राइस है 608, तो ये यहाँ से अगर और मल्टीपल लेडर मिल गई है तो 544 या 548 बाहर से ट्रेड करने लगता है, तो फिर जैसे मंथली में हमने देखा वैसे ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का प्लान है। तो ICFC खुल के नेक्स्ट वीक में अपर बैंड ट्रेड कर जाता है 548 मंथली में ट्रेड करके, वीकली में हायर साइड उसका फॉलोअप सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर कंफर्मेशन सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर ये 584 से 600 तक जा सकता है। तो ऐसे वीकली में भी हमको समझ में आ रहा है कि अगर ये फ्रेश सपोर्ट लेना चालू करेगा मंथली के बाद, वीकली में भी अगर ये फ्रेश सपोर्ट देगा तो वीकली का ये फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप है 584 से लेके 608 तक जा सकता है। अब डेली में समझने की कोशिश करें तो डेली में ये 25 नवंबर को FUB 2 हुआ है। ये पहले TACT बाय हुआ था 22 को और TACT बाय में RC100 रिस्पेक्टेड था तो लेडर आ गई, तो TACT बाय में RC100 रिस्पेक्टेड के बावजूद लेडर आ गई, तो ये ड्रॉप आउट साइन माननी नहीं माननी वो अपना अपना टेम्परामेंट है। और फिर उसके बाद बावजूद FUB भी हो गया और FUB को भी लेडर आ गई और नॉन ट्रेंडिंग बाय आ गया 590, राइट। तो 590 ये 547 हाई से हम सबको मालूम है कि 547 हाई से ट्रेड करेगा तो 590 तक जा सकता है। तो 590 हमारा वीकली, 590 से 608 हमारा मंथली दोनों में है। तो ये 547 FUB 2 में लेडर आके उसने ये ट्रेंडिंग लेग चेंज किया, बोले तो ये 522 तक जाके वापिस ये 504 तक अवेलेबल था और RMA से लोअर जोन का एक बॉटम आउट का भी साइन मिल गया था।
तो वैसे ये अपमूव कंटिन्यू में, ये अपमूव कंटिन्यू था, अपमूव ही चल रहा था, कोई डाउन मूव नहीं आया, लेकिन 504 तक वो रिट्रेस हो गया आरएमएस से लो जोन होके। अब रिट्रेस होके वापस 544 या 547 तक आ रहा है। डेली में भी मल्टीपल लेडर मिल ही गई है। तो अब ये डेली में अगर ये 547 ये FUB2 एस्टैब्लिश होता है, तो FUB एस्टैब्लिश होता है रिट्रेस होके, तो फिर ये 590 नॉन ट्रेंडिंग बाई तक जा सकता है। और अगर ये FUB2 एस्टैब्लिश हो जाता है और ये वीकली में भी अपर बैंड ट्रेड करता है, तो मंथली में भी ये अपर बैंड ट्रेड अगर करेगा, तो फिर शायद ये JGD पेंडिंग रह जाएगा और ये 608 तक चला जाएगा। तो ऐसे हम ये करंट मंथ से ही, जिसका मंथ ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है, लेकिन मंथ में भी JGDFC में है, और अगर ये 547 ट्रेड करता है, तो इसकी लोअर टाइम फ्रेम मंथली की वीकली और वीकली की लोअर टाइम फ्रेम डेली की हेल्प लेके ऐसे अगर होता है, तो ये 600, और अगर 600 आने वाले दिनों में भी ट्रेड करेगा, तो ये 700 तक भी जा सकता है। तो ऐसे हम करंट मंथ से ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप को ही फॉलो करके, ट्रैक करके थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।